जय हिंद। आज बात होगी खान सर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप, जो बिहार के आवाज को बुलंद करते करते आज खुद की आवाज को बुलंद करने में लगे हैं। कोई बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कोई सत्ता के कुर्सी को बचाने में लगे हैं और कोई सत्ता में आना चाहते हैं। सब नए नए पैतरे अपना रहे हैं और इसमें पिस रहे हैं। तो बिहार के युवा जिसको जिसका ना कोई आवाज उठाने को तैयार है और ना ही इसके बारे में कोई बोलने को तैयार है, सब अपना अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं। अभी देखेंगे तो बिहार के विकास को छोड़ करके लोग झारखंड के विकास को गिनाने में लगे हैं। खैर, आप जब इसको देखेंगे तो बिहार में विकास क्यों नहीं हुई, इसके पीछे क्या कारण है, बिहार के युवा जो है बेरोजगार क्यों है और सबसे ज्यादा बिहार के युवा जो है अलग राज्य में प्लान क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जो देखेंगे तो ये जो मालगाड़ी में बोरा भूसा की तरह ठूस-ठूस के जो भरा गया है, यह बिहारी है और बिहारी के दर्द को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा और इसको मारा भी जाएगा, क्योंकि बिहारी जो है इजराइल से आते हैं, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हम भारत के लोग नहीं हैं, बिहार के नहीं हैं। ये सड़क पर उतरेंगे, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए सड़क पर उतरेंगे, लाठी खाएंगे, खून बहाएंगे। खून बहाए बिहारी, लाठी खाए बिहारी, सड़क पर उतरे बिहारी और नौकरी ले जाएगा बाहरी। क्यों? क्योंकि डोमिसाइल नीति जो है यहाँ पे लागू नहीं है। अलग हर राज्य में, भारत के हर राज्य में आप देखेंगे तो डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के नेता गर्व से कहते हैं कि हम बाहरी लोगों को नौकरी देते हैं और देंगे। आप जब देखेंगे तो यहाँ सड़क पर उतरे हैं, मार खाते हैं। देखें, सबसे ज्यादा अगर बिहार के लोग बाहर प्लान करते हैं तो सबसे मेन कारण है बेरोजगारी। 55% लोग जो है बेरोजगारी के वजह से बाहर पलायन करते हैं, अलग राज्य में जाते हैं बेरोजगारी के वजह से। और यहाँ क्या किया जा रहा है, बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को नौकरी मिलने का कोई चांस नहीं है। यहाँ आपके पास डिग्री है, टैलेंट है, फिर भी आप बाहर जाइए, आपको पूछा जाएगा, पीटा जाएगा, लाठी बरसाया जाएगा और बिहारी कह करके आपको धुतकारा जाएगा, भगाया जाएगा। लेकिन इससे न खान सर को फर्क पड़ेगा, ना ही नीतीश कुमार को फर्क पड़ेगा, ना तेजस्वी यादव को फर्क पड़ने वाला है और ना ही सन ऑफ बवासीर यानी मनीष कश्यप को कोई फर्क पड़ने वाला। लोग कहते हैं कि शादी के वजह से लोग बाहर चले जाते हैं। शादी के वजह से एक आंकड़ा सामने आया है, मात्र 1% व्यक्ति शादी होने के बाद बाहर जाते हैं। पढ़ाई के लिए 3% लोग बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि 55% लोग बाहर जा रहा है? क्यों? क्यों बेरोजगार इतना क्यों है? आप रोजगार देने की बात करते हैं, सबसे बड़ा भारत में बेरोजगारी का अगर कोई केंद्र है तो वह बिहार है। अभी छठ का माहौल है, देखिए ना कितना ठूस-ठूस के आ रहा है लोग भूसा की तरह और उसको बैठने की जगह नहीं दिया जा रहा है। आप देखेंगे तो रेलवे में लोग जो है जहाँ पे शौचालय करते हैं, बाथरूम में भर करके आ रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर इतना ही रोजगार होता तो बिहार के लोग इतना बेबस नहीं होते। लोग क्या कहते हैं, व्यापार के लिए 3% लोग बाहर जाते हैं और पढ़ाई के देखेंगे अन्य लोग 5% जाते हैं। परिवार के साथ पलायन करने वाला व्यक्ति जो है 20% है। परिवार के साथ 20% लोग पलायन कर जाते हैं किसी दिक्कत के वजह से। इसके बारे में आप बात नहीं करेंगे। अब ये जब दोनों साथ रहते हैं तो इनको डोमिसाइल नीति के बारे में कुछ यादें नहीं रहता। 2020 में सत्ता में आते हैं, डोमिसाइल नीति को समाप्त कर देते हैं और 2023 में जब शिक्षक बहाली आती है तो फिर से डोमिसाइल को हटा करके, नीति को हटा करके फिर से बाहरी लोगों को नौकरी दे दिया जाता है और गर्व से कहते हैं कि हमने नौकरी दिया। आप सुनिए, नौकरी दी है यूपी के लोगों को हमने नौकरी और दी जब इनकी सत्ता चली जाती लोग है यहाँ के तब नौकरी फिर कर से रहे हैं। इनको आप क्या डोमिसाइल कर रहे हैं नीति याद आती है। फिर से डोमिसाइल नीति लाना है कब? जब इनका सत्ता चला जाता है तब। ये अलगे पैतरा चल रहा है और ये इसमें पिसाते कौन है? तो बिहार के पढ़े लिखे नौजवान युवा, इसका आवाज को कुचला जाएगा। अब जब देखेंगे तो ये जो है मनीष कश्यप जी, इनका कहना है ये जब बिहार में रहेंगे तब बिहारियों के प्लान रोकने की बात करेंगे और बिहार से जैसे ही बाहर जाते हैं, झारखंड में जाते हैं, तो इनका कहना है कि 50% से भी ज्यादा हम बाहरी लोगों को नौकरी देंगे
अगर हम सत्ता में आते हैं तो ऐसा नीति बनाए। क्या बिहार के इसको आप मानते हैं? क्या ऐसे व्यक्ति किसी एक का हो सकता है? चाहिए, अगर आप उस सुनिए लायक इनके होंगे बातों एकदम को। बिल्कुल मौका मिलेगा। देखिए नीति बनवाएंगे बिहार में भी। सुनिए ऐसे एकदम लोगों बिल्कुल पे सुनिए क्या एकदम भरोसा बिल्कुल किया जा हमारे सकता है? यहाँ शिक्षक भर्ती ऐसे लोगों को परीक्षा बिहार हुआ, से बाहर उसमें आप निकाल जाके देने पता कीजिए सोचता है, 50% बिहार में से रहने का ज्यादा इनको हक बाहरी नहीं को है। हमने मौका अब दिया। बात जब आप 50% आगे देखिए कीजिएगा आज तब बिहार के लोग कहीं भी जाते हैं, आप देख लीजिए बिहार के लोग यूपी में गए तो वहां पे अजबे खेला हो गया। सब डिग्री है लेकिन यूपी वाला पास कर दिया, बिहार वाला को फेल कर दिया। झारखंड में वही कह रहा है कि नौकरी नहीं लेने देंगे, बाहरी व्यक्ति को नौकरी नहीं लेने देंगे। क्या झारखंड में बाहरी व्यक्ति कौन जाता है? तो बिहार से जाता है। झारखंड में बाहरी व्यक्ति कहाँ से आता है? क्या महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं झारखंड में नौकरी करने? क्या केरल के लोग आ रहे हैं? गोवा के लोग आ रहे हैं? नौकरी अगर झारखंड में करना चाह रहे हैं तो बिहारी है, और यहाँ के लोगों को आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वही मनीष कश्यप कह रहे हैं कि हम 50% से ज्यादा हम आपको नौकरी देंगे। वाह, क्या खेला है। बिहार में रहते हैं तो बिहार वासियों को आप आश्वासन देते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, हम आपकी आवाज को बुलंद करेंगे, और आज आपका आवाज खत्म हो गया, आवाज बदल गया। आप कौन सा वॉशिंग मशीन में धुला गए हैं आपको खुद मालूम नहीं है। आप देखिए जब बंगाल में जाते हैं बिहारी परीक्षा देने के लिए तो उसको पीटा जाता है, कुचला जाता है। क्यों? क्योंकि बिहारी है। तो जब हम भैया बिहारी हैं तो हम बाहर जाएंगे नौकरी के लिए, मेरे पास सब कुछ है, टैलेंट है, मेरे पास डिग्री है, हर चीज है, तब हमको आप नौकरी से वंचित कर दीजिएगा तो आपको भी हक नहीं है कि आपको बिहार में अलग राज्य को हम नौकरी लेने देंगे। डोमिसाइल नीति लागू करना होगा और आपको करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं? बिहार के विकास चाहते हैं कि विनाश चाहते हैं? आप ही जरा बताइए। खाइएगा बिहार का, गाइएगा अलग अलग राज्य में जाकर के, आप छोड़ दीजिए, बिहार के सत्ता को छोड़ दीजिए, बिहारवासी समझ लेंगे। यहाँ पे एक पर एक हुनरबाज है, कोई भी संभाल सकता है। आप जब बात करेंगे तो यहाँ देखिए ये खान सर, इनका क्या है, ये पढ़ाते कम है, बिजनेस ज्यादा करते हैं। ये बिहार के लोगों की बात अब नहीं करेंगे, अब ये क्या करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। इनका जब आप बैच देखिएगा तो बैच में 40,000, 50,000, 35,000 का इनका बैच आता है ऑफलाइन, और उसमें भी ये जहां जाएंगे वहां बिजनेस की बात करेंगे। केबीसी में जाते हैं तो अपना बिजनेस को लेकर के जाते हैं। अगर ये कहीं मीटिंग में जाते हैं, अरे भैया हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आयोग इनको जो है क्यों बुलाया, आयोग इनसे क्या चाहता है? क्या ये विद्यार्थी हैं? बीपीएससी आयोग इनको बुला करके मीटिंग में क्या चाहते हैं? मीटिंग में इस क्या बोलेंगे? ये तो ये वाला बात हो गया। पेशेंट हम हैं, हमारे गार्जियन को बुला करके बोलेंगे कि बताइए आपको तकलीफ क्या है, तो गार्जियन को उतने ना मालूम होगा जितना हम बतैले रहेंगे। यहाँ पे आयोग को डायरेक्ट विद्यार्थी से मिलना चाहिए, विद्यार्थी से मीटिंग करना चाहिए, छात्र नेता से मिलना चाहिए, वो ना आपको तकलीफ बताएंगे, वो ना छात्र के बीच रहते हैं। इनका क्या है, तो बिजनेस सीख ले चलते हैं। अब ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो गए हैं। पहले केवल ग्रुप डी को, रेलवे को पढ़ाते थे, अब नीट पढ़ाते हैं, बीपीएससी पढ़ाते हैं, यूपीएससी पढ़ाते हैं, एनडीए पढ़ाते, क्या नहीं पढ़ाते। अरे भैया आप अकेले सब कुछ पढ़ा दीजिएगा, वाह। और इनसे जो है बीपीएससी आयोग जो है राय मशवरा मांगेंगे तो ये क्या देंगे? ये तो अपना बिजनेस वहां बना करके चले आएंगे। बिहार की आवाज को कोई उठाना नहीं चाहते। क्या ये आपको क्या लगते हैं कि एक भी वीडियो बनाए हैं, वीडियो बना करके आवाज उठाए बिहार के लिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू किया जाए और हमेशा के लिए किया जाए? लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप इसको मानिए। जय हिंद।